नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। सुपौल के सम्राट अशोक भवन में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह और ललित कुमार यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजद द्वारा आयोजित इस सामाजिक न्याय परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि राजद का जो वैचारिक आधार है उसे जन जन तक पहुँचाना है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो कार्य किए गए हैं उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। कहा कि लालू जी की विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके। इस मौके पर संगठन की मजबूती, सोशल मीडिया की गतिविधि तेज करने और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिले के तमाम नेता और राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस चुनाव को राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा संघर्ष का, अपना अभियान का एक बड़ा चुनौती के रूप में लिया है। इस तरह से एनडीए भाजपा सत्ता शक्ति, धर्म शक्ति के बल पर तमाम उन्माद और नफरत पैदा करके सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उनके चुनौती का पूरा करारा जवाब देने के लिए जो हमारा कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता और वार्ड का कार्यकर्ता, पंचायत के कार्यकर्ता को आज की चुनौती और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए तैयारी के लिए वैचारिक स्तर पर हमारा जो विचारधारा है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो प्रबंधन होना चाहिए, हमारा जो जिस तरह से जनता के बीच नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की विफलता को जन जन में ले जाकर जो परेशान है लोग, उजागर करना है। और तेजस्वी यादव का जो अभियान और भावी कार्यक्रम है, जो हमारी 17 महीना के महागठबंधन सरकार में उनके प्रयास से उपलब्धि है, जो हमारा जनगणना से भी 65% आरक्षण, ये सब बातें हैं। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को एकत्रित करके और डट कर महागठबंधन को निश्चित करने के लिए, खटारा सरकार को बेदखल करने के लिए हम तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ता साथी को और जमीनी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसलिए एक 10-10 विधानसभा क्षेत्र पर एक टीम बनी है। 24 टीम हमारी निजी है, 5 कार्यक्षेत्र कर्मचारी है। इस टीम में हमारे साथ ललित यादव के पूर्व मंत्री और हमारे विधायक ये हैं, अर्थ मंडल वो हैं, बदरे आलम साहब हैं, प्रोफेसर खालिद हैं। और इस विज्ञान तकनीकी के ज़माने में सोशल मीडिया के स्तर पर भी हम प्रशिक्षित करने के लिए एक युवा साथी रोहित चौधरी भी हैं। तो वही हमारी का मूल उद्देश्य है और इस शिविर का रुकिए। आज सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें संगठन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। संगठन किस तरह से हो, वैचारिक आधार जो सामाजिक विचारधारा में कैसे इसको तब्दील किया जाए और राजद के प्रति कैसे राजद की विचारधारा को समाज में उतारा जाए, इसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। और चुनाव अभियान का जो कुछ मुख्य बिंदु है उस पर भी जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। और चुनावी प्रबंधन पर और सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से अभी डबल इंजन की सरकार और ख़ास करके केंद्र सरकार ने मतलब कुछ इस तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया हो, सबको गोदी मीडिया बना के रख दिया है। जो सिर्फ मोदी जी ये किए, वो किए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस उतना ही चलाते हैं। लेकिन मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उनका जो है सिर्फ सरकार जो कर रही है उनको एक बार गिनाना है, लेकिन क्या क्या खामियां हैं उसको कम से कम 4 बार दिखाना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं किया जा रहा है। सिर्फ सरकार का उपलब्धि ही दिखाया जाता है, लेकिन सरकार की नाकामी कहाँ कहाँ है,
कहाँ सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मीडिया वालों के द्वारा। इस पर भी सोशल मीडिया को किस तरह एक्टिव किया जाए, राष्ट्रीय जनता दल इस पर भी काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का जो ये सामाजिक न्याय परिचर्चा है, अशोक बाबू ने विस्तार से आपको बताए, सामाजिक न्याय परिचर्चा ये राष्ट्रीय जनता दल का मूल विचारधारा ही है। सामाजिक न्याय, बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी का इतना बड़ा जनाधार खड़ा किया। राष्ट्रीय जनता दल का जब आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के नाम से पार्टी का गठन किया और उनके नाम का जो सोशल जस्टिस का उन्होंने लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय के धारा की, वो धारा बिहार तक ही नहीं सीमित रहा, पूरे देश तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा था सामाजिक न्याय के पक्ष में सारे समाज को एक साथ ले जाने का, और उसी चीज़ को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम लोगों के भविष्य और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये टीम का गठन किया और प्रत्येक विधानसभा में लोग अपने लोगों को सजग करने के लिए और सुझाव देने के लिए, उनका विचार आदान प्रदान करने के लिए, और मेरा संगठन कैसे मजबूत हो हर विधानसभा में, और हम लोग 243 पर हम लोग जीत कैसे सुनिश्चित करें, इसी का मूल मंत्र सामाजिक न्याय परिचर्चा है। और हम हर विधानसभा में जीत कैसे लाएं, इसी के लिए ये टीम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गठित किया गया है कि हर विधानसभा जीतो, कैसे जीतो, उसको मूल मंत्र आपस में सीनियर कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ बैठ के हम लोग परामर्श करके, और जो हम लोग के टीम में लोग हैं अपनी बात को रखेंगे, पार्टी के विचारधारा को, जो हमारे पार्टी का मूल विचारधारा है। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।